अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 के दो डिफरेंट पार्ट्स में जो दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई के जनरल मीनिंग होते हैं चीजों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना, यूं भी कह सकते हैं एक्सप्रेशंस को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना। तो यहां पे जितनी भी एक्सप्रेशंस आपको मेंशन नजर आ रही हैं उन सब में आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स भी आ रही हैं, इधर होल पार्ट्स भी आ रही हैं, चीजें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। तो अगर आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, चीजों को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे, ये तमाम की तमाम चीजें सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट बनेंगी। तो आपने यहां पर ब्रैकेट्स को ओपन करना है यानी एक्सपेंड करना है, चीजों को ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और इन तमाम चीजों को करने के बाद जो आपकी फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगी उसी को आंसर के तौर पे आपने रिप्रेजेंट करना है। तो बाकी सिंप्लीफिकेशन आपको समझ भी आ जाएगी जब हम यहां पे सॉल्यूशन करेंगे। इन शॉर्ट आपने इस पूरी एक्सप्रेशंस को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, इसी को हम सिंप्लीफाई करना कहते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं हम ए पार्ट से। तो ए पार्ट में जो एक्सप्रेशन मेंशन है मैं लिखने जा रहा हूं। यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है 4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 होल स्क्वायर के साथ, जो कि इस तरीके से यहां पे मेंशन्ड है। x प्लस 3 ब्रैकेट में है, ऊपर होल पार्ट 2 है, इसको आप x प्लस 3 होल स्क्वायर पढ़ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है माइनस और आगे तीन चीजों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। तो ये तीन चीजों का प्रोडक्ट है। तो अगर आपने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आपने इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, इन ब्रैकेट्स को आप कह लें एक्सपेंड करना है। उसके लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी और वो हमने इस एक्सरसाइज में समझी भी है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई हो तो आप उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन a प्लस बी होल स्क्वायर जैसी दिखती है आप उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इसको आप आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें 4 को आप वैसे ही नोट डाउन कर लें तो यहाँ पे जो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये एक तरह का a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा ही लिखा हुआ है। आप इसमें खुद से x को सोच सकते हैं कि ये आपका a है, प्लस का साइन वैसे ही 3 को आप सोच सकते हैं ये आपका b है और ब्रैकेट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, पावर 2 ऊपर से ऊपर पहले से अवेलेबल है। इसका मतलब ये एक तरह का a प्लस बी होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो आप इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट तब लगाते हैं जब इनसाइड हमने राउंड ब्रैकेट्स लगानी हो, जो कि अभी हमें नीड पड़ने वाली है। तो अगर अब हम यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर को देखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने यहां पर यही करना है। तो हमारा a जो है वो x है, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो वैसे ही आएगा, a का मतलब है पहली टर्म जो आपके पास x है, b का मतलब ये दूसरी टर्म जो कि 3 है, इसी को आपने b कहा हुआ है। तो ये आपने लिख लिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब इस सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये आपने इस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दी और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाइए क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट्स हमें चाहिए थी। आगे चलते हैं, आगे माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप ये चीज़ भी जानते हैं, आपने ये आइडेंटिटी भी पढ़ी हुई है कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी हुई हो, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में। और अगर कोई चीज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी हुई हो उसको वापस लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये आइडेंटिटीज बोथ वे वर्क करती हैं। अगर कोई चीज़ a प्लस बी होल स्क्वायर जैसे लिखी हुई है तो ऐसे लिख सकते हैं, इस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी हुई है तो ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर भी है कि अगर कोई चीज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी नजर आए तो आप उसको वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा ही लिखा हुआ है। अगर आप इस x को a कह लें और प्लस का साइन वैसे ही और 4 को आप b समझ लें तो ये एक तरह का a प्लस बी लिखा हुआ है। और सेम यहाँ पे भी देखें x ही है, तो अगर यहाँ पे भी इधर x को a कहा था तो ये भी a ही होगा, बीच में माइनस का साइन है, इधर 4 को b कहा था तो ये भी 4 को b ही कह लें। तो ये एक तरह का a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी ही लिखा हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, आप लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। अगर आपने इनसाइड राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना है तो ये हमारा होगा a, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर
यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी कहेंगे 4 को यानी 4 स्क्वायर। तो हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब इन ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं पहले हमने इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, क्योंकि मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स अंदर से रिमूव करने जा रहा हूँ तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहेगी, तो इसकी जगह पे राउंड आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x मल्टीप्लाई बाय 3 6x। तो ये हो जाएगा 6x। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि होता है 9, और यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। आगे माइनस का साइन, 3 का साइन, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट हटा रहा हूँ क्योंकि अंदर से राउंड ब्रैकेट रिमूव करने जा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और 4 स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि होता है 16, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप जानते हैं जब भी इस तरह राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई हो और बाहर कोई आपके पास कांस्टेंट इस तरह अवेलेबल हो जो कि इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो आपने जब ये ब्रैकेट्स हटानी होती है तो बाहर लिखे हुए कांस्टेंट को अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरीके से हम इस तरह की ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को रिमूव करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे इस +4 को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो +4 को एक्स स्क्वायर के साथ लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करा दिया। आगे प्लस का साइन वैसे ही, क्योंकि बाहर भी पॉजिटिव टर्म है ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 ही होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24, और x साथ वैसे ही यानी 24x, और 4 को +9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 टाइम्स कितना होता है 36। और ये साइंस तो सारे वैसे ही आएंगे क्योंकि आप एक पॉजिटिव नंबर से इनसाइड मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। नेगेटिव से करवा रहे होते तो साइन चेंज होते, जैसे भी आगे होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। -3 को पॉजिटिव एक्स स्क्वायर के साथ कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरीके से -3 को अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है -16 से, तो दोनों ही नेगेटिव नंबर हुए, -3 भी और -16 भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा प्लस, और बाकी यहाँ पर आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है, वो होता है 48। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए हमें लाइक टर्म्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, यानी वो टर्म जिनमें सेम वेरिएबल विद सेम पावर आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं, आप उनको ग्रुप करके लिख लें। जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे -3x स्क्वायर है, दोनों में सेम वेरिएबल x विद सेम पावर 2 अवेलेबल है, तो इनको ग्रुप करके लिख लें एक साथ। तो मैं लिख लेता हूँ 4x स्क्वायर और उसके आगे लिख लेता हूँ -3x स्क्वायर। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ही ये x वाली टर्म नजर आ रही है और कोई है ही नहीं, तो इसके बाद इसको लिख लें, तो ये हो जाएगा +24x। और दो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं जिनमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, +36 और +48, इनको आप बिल्कुल एंड पे लिख लें, +36 और +48। तो कोशिश यही करनी होती है एक्सप्रेशन में, और वेरिएबल्स के ऊपर जो बड़ी पावर वाली टर्म होती है उनको पहले लिखें, यानी वो टर्म पहले लिखें जिसमें वेरिएबल भी बड़ी पावर है, फिर उससे छोटी, और एंड पे कांस्टेंट आना चाहिए। अब देखिए 4 में से 3 माइनस कर सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 1x स्क्वायर। तो आप खाली x स्क्वायर लिख देंगे या 1x स्क्वायर लिख देंगे, एक ही बात है। यहाँ पे +24x तो आपको वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा, और ये +36 +48 है, प्लस 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 ही होता है, यानी आपने 36 में 48 को ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा +84। तो इससे आगे आप देखिए सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं इनमें आपको कोई लाइक टर्म्स नजर नहीं आ रही जिनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता हो। एक्स स्क्वायर जैसी एक ही टर्म है, एक्स जैसी भी एक ही है, कांस्टेंट जैसी भी एक ही है, इससे आगे हम सिंप्लीफाई नहीं करते। तो हमने कह दिया, हमने अभी कर लिया है कि हमारी जो ये एक्सप्रेशन थी इसकी जो सिंप्लीफाइड आप कह लें एक्सप्रेशन बन सकती है वो है एक्स स्क्वायर +24x +84। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये पहला पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी में जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो लिखी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के स्टार्ट में दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, 5x - 7y मल्टीप्लाई बाय 5x + 7y। आगे लिखा हुआ है माइनस का साइन, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 2y होल स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर भी आपको पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा, यानी एक्सपेंड करना होगा, तभी आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन a² - b² जैसे लिखी हुई हो तो आप उसको लिख सकते हैं a + b × a - b की फॉर्म में, और अगर वो a + b × a - b की फॉर्म में लिखी हुई हो तो वापस उसको लिख सकते हैं a² - b² की फॉर्म में। तो आप देखें आपके जो स्टार्ट में ये दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल a + b और a - b से मैच कर रहा है। अगर आप इस 5x को थोड़ी देर के लिए a समझ लें, माइनस का साइन वैसे ही आप देख सकते हैं, और ये 7y को आप b मान लें, तो ये एक तरह का a - b ही लिखा हुआ है। और इधर भी आप देखें यही सेम 5x जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी वहीं पे भी लिखा हुआ था, उसको a कहा था तो इसको भी a ही कहना पड़ेगा।
इधर बीच में प्लस का साइन है, 7y को यहाँ पे b कहेंगे क्योंकि पहली वाली ब्रैकेट में भी 7y को b माना हुआ था। तो ये एक तरह का आप देखें a माइनस बी और a प्लस बी ही लिखा हुआ है। तो अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है तो आप इसको इस आइडेंटिटी की मदद से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर का मतलब है 5x और इस तरह राउंड ब्रैकेट्स और उसके ऊपर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है 7y को आपने b कहा हुआ है 7y राउंड ब्रैकेट्स में और उस पर इस तरीके से स्क्वायर। आगे माइनस का साइन वैसे ही आएगा, 2 वैसे का वैसे ही आएगा। और ये चीज़ तो क्लियर आपको पता है, ये भी आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई हो तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये आपकी जो एक्सप्रेशन है ये सेम a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा मैच कर रही है। यहाँ पे आप x को a मान सकते हैं, माइनस का साइन पहले ही है, 2y को b मान लें और ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, स्क्वायर ऊपर मौजूद है, तो ये एक तरह का a माइनस बी होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो आप यहाँ पर क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट्स आनी है, आगे आप इस पर फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 आगे a का मतलब x और b का मतलब दूसरी टर्म जिसको हमने b को हमने कहा हुआ है 2y, तो ये हो गया 2ab और प्लस और b स्क्वायर का मतलब इस सेकंड वाली टर्म का ब्रैकेट में जो कि 2y है इसका स्क्वायर, तो 2y और इस पे स्क्वायर और ब्रैकेट हम क्या कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखें 5x के ऊपर इस तरह होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 5 पर अलग से अप्लाई होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 25 और ये स्क्वायर x पे अलग से अप्लाई होगा जो कि हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन इधर भी ऐसा ही होगा कि ये स्क्वायर 7 पे अलग से अप्लाई होगा, 7 स्क्वायर कितना होता है 49 और ये स्क्वायर y पे अलग से अप्लाई होगा जो कि हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 2 आएगा। अब हमने ये जो कंप्लीट हमारे पास एक्सप्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी हुई है इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो मुझे अंदर से राउंड ब्रैकेट्स हटानी है तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे राउंड ब्रैकेट सब लगानी है। एक्स स्क्वायर को तो आप एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, माइनस का साइन वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x होता है, 2x को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 4 हो जाएगा और x मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा xy इस तरीके से। आगे प्लस का साइन और ये जो 2y पे इस तरह स्क्वायर था तो इधर स्क्वायर ये 2 पर अलग से आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और यही स्क्वायर y पे अलग से आएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आगे आप चलते हैं, अब आगे यहाँ पे पहली जो दो आपकी टर्म्स हैं इनको तो आपको वैसे उतारना पड़ेगा, 25x स्क्वायर को माइनस 49y स्क्वायर को। अब यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो जब ब्रैकेट्स को ओपन करना है तो आप देखें इस ब्रैकेट के बाहर ये -2 लिखा हुआ है जो कि इस कंप्लीट ब्रैकेट से एक तरह का मल्टीप्लाई हो रहा है। इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने का मतलब है अगर आप यहाँ पे ये ब्रैकेट्स को हटाना चाहते हैं तो जैसे ही आप ब्रैकेट्स हटाएंगे आपको -2 को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। तो आइए रिमूव करते हैं। तो जब हम रिमूव करेंगे तो पहले -2 को पॉजिटिव एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही मानेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरीके से -2 को जब -4xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लगाएं प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 8 और xy साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय -4xy हो गया पॉजिटिव 8xy। अब इसी तरह -2 को अब आप मल्टीप्लाई करें प्लस 4y स्क्वायर के साथ तो प्लस माइनस माइनस 2 4 टाइम्स हो जाएगा 8 और y स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो याद रखें जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर्स के साथ इस तरह मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इन टर्म्स के साइन चेंज हो रहे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर चेंज भी करके दिखा दिए हैं। अब आपने ग्रुप करना है उन टर्म्स को जिनमें सेम वेरिएबल विद सेम पावर मौजूद है। जैसे देखें यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस टर्म में भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इनको हम पेयर अप कर लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं पहले 25x स्क्वायर, उसके बाद हम लिख देते हैं -2x स्क्वायर। इसके बाद आप देखें कि हमारे पास ये एक ही टर्म है प्लस 8xy वाली, इस जैसी और कोई टर्म नहीं है जिसमें xy आ रहा हो, तो इसको बिल्कुल सेंटर में लिख लेते हैं। ये आ गया प्लस 8xy और जो लास्ट टर्म है y स्क्वायर वाली, ये वाली -49y स्क्वायर और -8y स्क्वायर, इन दोनों में सेम वेरिएबल y स्क्वायर आ रहा है तो इनको भी एंड पे ग्रुप करके लिख लेते हैं। हर टर्म का साइन उसके पीछे वाला यूज करना होता है, तो ये हो जाएगा -49y स्क्वायर और ये हो जाएगा -8y स्क्वायर। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, 25 में से 2 माइनस करना है, तो यानी 25x स्क्वायर -2x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 23x स्क्वायर। तो ये आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। 8xy जैसी तो कोई टर्म और है ही नहीं जिसके साथ इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो ये तो आपको वैसे ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है,
अब आपके पास रह गया ये -49y² और -8y², इन दोनों में सेम वेरिएबल विद सेम पावर मौजूद है, इनका मतलब इनको सब्ट्रैक्ट ऐड किया जा सकता है। तो ये -49 है और वो -8 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस, यानी आपको प्लस करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस करें। तो 49 में अगर आप 8 प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 57। साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है, तो 49 और 8 में से अगर आप देखें 49 बड़ी है, बड़ी टर्म बनती है, 49 बड़ा है एक तरह का नंबर, तो इसके पीछे जो साइन है वो माइनस का है, तो इसी का साइन यहाँ पर आएगा माइनस। और जो वेरिएबल सेम होते हैं उनको तो हम एक दफ़ा ही लिखते हैं, यहाँ पे भी y² है, यहाँ पे भी y² है, तो ये हो जाएगा y², यानी -49y² -8y² हो गया -57y²। इससे आगे आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इनमें और कोई ग्रुपिंग नहीं हो सकती जो लाइक टर्म्स की, तो इसलिए आप कहेंगे कि यही आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है। तो आपने अपनी इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और आपका आंसर आ गया 23x² + 8xy -57y²। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।